इमेजिन करो तुम अपने फ़ोन के बिना कितनी देर तक रह सकते हो। 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, एटलीस्ट 1 वीक, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं। क्यों पता है? बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट। और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि तुम कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, लेकिन यू आर एडिक्टेड। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ दिस मास मीडिया कंजप्शन हम इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें खुद आइडिया नहीं होता कि हम क्या और कितना टाइम स्पेंड करें, कितना क्वालिटी टाइम। और जब हम इस फ़ोन से एडिक्टेड हो चुके तो तब हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है, उसमें अगर कुछ वक्त भी जाए तो हम बोर होने लगते हैं। बट बोर इज़ नॉट अ वर्ड, ये मीनिंगलेस वर्ड है अगर हम अपने तरीके से देखें तो। बिकॉज आवर ancestor doesn't have that word, because they used to spend their time with observation, learning, calmness. That's why their mental health was good, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ नहीं है। और तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, देन दिस इज़ द रीज़न। अगर तुम एक चीज़ ये अपनी ठीक कर लो, यू विल कॉन्कर योर लाइफ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम व्हाट मैटर इज़ योर माइंड। कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, सबके कोर क्या होता है पता है? योर मेंटल हेल्थ, योर माइंड सेट। अगर तुम्हारा माइंड सेट ही ख़राब रहा, नो मैटर हाउ रिच यू आर, हाउ स्ट्रांग यू आर, you will fail, you will quit, you will lose. But if your mindset is good, no matter how poor you are, how weak you are, you will conquer, you will win, and you will stick. ये चीज़ें हमेशा याद रखना। हम जो है हारते क्यों है पता है? बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, इसमें 2 रैट्स होते हैं, उन्हें लड़वाया जाता है, और जो जीतता है वो जीतने वाले रैट को और एक रैट से लड़वाया जाता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, तो उसमें ये पाया गया कि जो जीतने वाला रैट था, ही विंस ऑलवेज, और जो हारने वाला रैट था, वो अगर दूसरे रैट से लड़वाया जाए, ही लूज अगेन। इसका मतलब हमारे जो कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड हो जाता है, उससे हम जीतते, ना कि हमारी पावर से। इवन इफ वी फाइट विद मोर स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स देन अस, हम फिर भी जीतेंगे, बिकॉज हमारा माइंडसेट, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। और विनर विंस, ये तुमने सुना ही होगा। वैसे ही तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें अपना माइंडसेट विनर माइंडसेट रखना होगा, कि नहीं कि तुम कोई चीज़ शुरू कर रहे तो उसमें 100 अपॉर्चुनिटी, 100 बैकलैशेस सोच लेते हो कि ऐसा नहीं हुआ तो वो, ये नहीं हुआ तो वो हुआ तो। जस्ट डू इट, देखेंगे, सोचेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। ये चीज़ क्यों नहीं करते? क्यों तुम हर बार अपने आप के ही दुश्मन बन जाते हो? क्यों तुम कोई भी चीज़ नहीं शुरू करने से पहले अपने आप को ही कम समझने लगते हो? यही एक कारण है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारा माइंडसेट, अगर तुम्हारा माइंडसेट राइट रहा, तुम्हारा माइंडसेट हेल्दी रहा, तो तुम ये सब कर सकते हो। और ये कैसा होगा पता है? व्हेन यू क्विट सोशल मीडिया। हाँ, अभी कुछ क्रिएटर होने के लिए मुझे तो डिलीट नहीं कर सकता मैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया ना भी यूज़ करना पड़े, तब भी चल जाए। और ये फ्यूचर में हो भी जाएगा। आई नो आई कैन डू दैट। बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, तो नहीं। अभी फिर मेरे पास वैसे भी इंस्टा वगैरह नहीं है। तो सोचो, जो क्रिएटर्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ आउटसोर्स करते कि वो सिर्फ क्रिएट करके अपलोड करवा देते किसी और के ज़रिए, फिर भी वो यूज़ करते। लेकिन तुम, जिसे अभी तक किसी की ज़रूरत नहीं, ना तुम्हारी रियल फ्रेंड्स है, फिर भी तुम उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, क्यों? क्या ज़रूरत है? क्योंकि तुम अपने आप को अलोन समझते हो, और यही रीज़न है कि तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। और तुम ये एक चीज़ ठीक कर दो, यू विल यू विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। तुम्हें जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ से ही मिलेगा। इवन इफ़ यू आर मेकिंग मनी, इवन इफ़ यू आर बॉडी बिल्डर, फिर भी तुम्हें जब माइंड में तुम्हारे कामनेस नहीं रहेगी, सुकून नहीं रहेगा, यू वोंट चेंज योर लाइफ। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, यू विल यू विल तुम वही आ जाओगे जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम प्रोग्रेस करो, तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ राइट, नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, यू विल
क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, एक बैटमैन का मूवी का कोट था, मैं तुझे तो मूवीज़ देखना पसंद था इसलिए मुझे याद है। डार्क नाइट मूवी में जो विलन था उसका एक कोट था, यू थिंक डार्कनेस इज इन योर एलाई, आई वॉज बॉर्न इन इट, आई वॉज मोल्डेड बाई इट। तो ये सेम चीज़ है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ये नहीं तो क्या, सोचो अगर तुम ये नहीं है फिर भी तुम ये कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो तुम्हारे पास बिजनेस शुरू करना है लेकिन पैसे नहीं, फिर भी तुम थोड़े माइंड सेट से, थोड़ा बिजनेस माइंड सेट से कुछ अपने आप में कर लेते हो। तो सोच के देखो, जब तुम्हारे पास फंड्स रहेंगे तुम क्या कर लोगे। तुम ये सोचोगे कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने इतना एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश की, तो अब तो मेरे पास फंड है, इट्स इट्स लाइक अ लॉलीपॉप फॉर मी। वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। थिंक अबाउट मी, चेक मेरे पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे जिम के, फिर भी आई यूज टू ट्रेन माई बॉडी विथ कैलिस्थेनिक्स एंड आई हैड ट्रेन्ड सो मच गुड मसल्स एंड आई वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो जब मेरे पास इक्विपमेंट्स रह गए, प्रोटीन के पैसे रह गए और बहुत कुछ, सोच के देखो तब मेरी बॉडी कितनी डेंजरस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को ये मत सोचो कि तुम कम हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, उससे तुम एडवांटेज की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि एक वो तुम्हारे लिए फ्यूल से कम नहीं है। एक फ्यूल मतलब, अगर तुम्हारे पास कोई एक इंसान है जो कि समंदर में डूब रहा है, तो जब तक पानी पानी में वो चल सकते तब तक उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा, तो वो तैरना नहीं सीखेंगे। लेकिन जब तक पानी यहाँ तक आ गया, जब इट इज़ नेसेसरी, उन्हें तैरना ज़रूरी है, वो तैरना सीख ही जाएंगे। और ना भी सीख गए तो वो किनारे तक आने की कोशिश करेंगे। यही सेम चीज़ है, जब तुम्हारे पास नेसेसिटी होती है ना, कि सब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम बिजनेस अगर तुमने बिल्ड नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है, तुम भूखे रहोगे, देन इट इज़ नेसेसरी कि तुम्हें वो रिकॉर्ड करना ही है, तुम्हें काम करना ही है, यू हैव टू वर्क। और ऐसे ही तो फिर सक्सेसफुल बनता है एक इंसान, कि जब तुम एक गहरे पानी में हो उतनी नेसेसिटी लाओ कि हाँ मुझे करना, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। वरना अगर तुम सोचो कि यार कल कर लेंगे क्या होगा। फाइट क्लब का भी एक सीन था कि जहाँ पर वो अपने उसके सिर पर गन रख देता है, कहता है टुमारो इज योर लास्ट डे, व्हाट इज योर विश। तो ऐसे समझो कि तुम्हारे सिर पे किसने गन रख दी और उस स्पीड से काम करो कि टुडे इज योर लास्ट डे, व्हाट इज योर, व्हाट यू हैव टू डन, जस्ट कंप्लीट इट। और एट द एंड ऑफ द डे तुम रिग्रेट नहीं करोगे, तुम समझ जाओगे कि जिसके लिए तुमने बने थे तुमने वो काम किया, जो तुम चाहते थे वो तुम कर रहे हो। इवन इफ यू लूज, तुम्हारे पास सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यू हैव डन इट एंड यू हैव गिवन योर 100%, 101%। वही तुम्हें चाहिए और वो सब आएगा सिर्फ तुम्हारे माइंड सेट से। इसलिए अपने माइंड सेट को बनाओ और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। अगर आप मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करना चाहते हो तो चेक आउट द पिन कमेंट एंड अपना ख्याल रखना।